उत्तर प्रदेश में अब शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होने जा रहा है। अब सभी को शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मुस्लिमों को भी इस नियम से छूट नहीं मिलेगी। महिला कल्याण विभाग इसके नियम कायदे तैयार कर रहा है। जल्द ही योगी कैबिनेट इस पर मुहर लगाने वाली है। शादी का रजिस्ट्रेशन ना कराने पर किसी भी सरकारी सेवा का फायदा नहीं मिल पाएगा। राजस्थान, हिमाचल, केरल और बिहार में ये नियम पहले से ही लागू है और अब इसे यूपी में लागू करने की तैयारी भी हो रही है। तो शादी का रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा, अनिवार्य कर दिया गया है। शादियों पर सरकार की नजर क्या रही है, आपको बताते हैं। यूपी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की तैयारी हो रही है। महिला कल्याण विभाग इसे लेकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। मुस्लिमों को भी अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उन्हें इससे छूट नहीं मिलेगी। नई योजना पर मुस्लिम संगठनों को हालांकि ऐतराज है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद कई सरकारों ने इसे लागू भी किया। बिहार, हिमाचल, राजस्थान, केरल में पहले से ही ये नियम लागू है। और इस मामले पर यूपी की महिला कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने क्या कुछ कहा है, वो सुनाते हैं आपको। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया है पूरे देश के जितनी गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें, कि अब जो भी विवाह भारत में हो उसका पंजीकरण होना चाहिए। इस संदर्भ में बहुत सारे प्रदेशों ने इसे लागू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी लागू होना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सबके लिए मान्य होता है। अब हमारी सरकार इस पर विचार कर रही है और शीघ्र ही इसमें कोई फैसला होगा। और चलिए, हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी जुड़ गए हैं। रतीश, योगी सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है और इसे भी उसी कड़ी में कहा जा सकता है कि ये बड़ा फैसला है, लेकिन इसे लेकर किस तरह की रूपरेखा तैयार की जा रही है, कब तक इसे लागू किया जाएगा? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद देश के कई राज्य सरकारों ने इस फैसले को लागू भी कर दिया है। राजस्थान है, बिहार है, केरल है, तमाम ऐसे राज्य हैं जिन्होंने फैसला जिन्होंने निर्देश मिलने के बाद तुरंत इसको लागू कर दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस पर पिछले काफ़ी दिनों से विचार किया और उसके बाद एक नियमावली तैयार की जा रही है। इसका प्रारूप क्या होगा, हालांकि जो सामने चीज़ें आ रही हैं उसके मुताबिक महिला कल्याण विभाग ने जो दिशा निर्देश तय करने की कोशिश की है उसमें किसी भी धर्म को छूट नहीं दी जाएगी। सभी को विवाह का पंजीकरण कराना होगा और ये सबके लिए मस्ट यानी अनिवार्य किया जाएगा। इसी तरीके की एक नियमावली को बनाया जा रहा है और जहाँ तक हमारी बात हुई है मंत्रालय के अधिकारियों से, उनका ये कहना है कि इसको जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी में योगी सरकार है और इसीलिए इसका प्रारूप बनकर लगभग ये कहा जा रहा है कि तैयार हो चुका है। जी, तो प्रारूप तैयार किया जा रहा है, प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और जल्दी से कैबिनेट में पेश भी किया जाएगा। बने रहिए आप हमारे साथ। रतीश, इस पूरे मामले में विपक्ष और मुस्लिम धर्मगुरुओं का क्या कुछ कहना है, वो सुनते हैं। रजिस्ट्रेशन बस शादी का पहले भी सेक्रेटरी करते रहे हैं लोग, लेकिन हिंदू मुस्लिम दो करके इन लोगों ने मुस्लिमों को भय का वातावरण में जीने के लिए इन्होंने ये अभियान को चलाया है और कुछ भी नहीं करना है। विकास तो इनको कुछ करना ही नहीं है और मुद्दा ढूंढ रहे हैं, जैसे 3 तलाक, गोवध, नमामि गंगे, इसी तरह के मामले ये पूरे अपने सत्र तक 19 तक चलाएंगे, लोकसभा के चुनाव तक। चूंकि सरकार ने एक ये फैसला किया है और सरकार ने ये अनिवार्य किया है, तो मुझे लगता है कि सारे लोगों को इस पर अमल करना चाहिए। सिर्फ एक हुक्म सादिर करने से या किसी चीज़ को अनिवार्य करने से उस मसले का हल नहीं हो जाएगा, बल्कि सरकार उस पर कितना इम्प्लीमेंटेशन करा सकती है और उसको कितना अमली वे में ला सकती है और उसको कितना अमली मैदान में उसको काम किया जा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और इसको इंशाल्लाह आगे आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार इसमें कितना कामयाब है। और चलिए, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम धर्मगुरु अब्दुल हमीद नोमानी साहब जुड़ गए हैं। नोमानी साहब, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन इस फैसले पर, शादी के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा अब यूपी में भी? देखिए, ये मामला जो है वो कई बार जो है कई राज्य सरकारों की ओर से हो चुका है, लेकिन ये है कि रजिस्ट्रेशन जो होना चाहिए और ये जो है वो अख्तियारी हो। लेकिन ये है कि जो शरीयत, धर्म और समाज के हिसाब से जो विवाह जो है वो वैध है, उसको अवैध जो है वो कैसे ठहराया जा सकता है। और इसमें तो भ्रष्टाचार को और भी रास्ता मिलेगा
कि जो है वो कर्मचारी जो है वो कहीं न कहीं जो है वो ये आसान काम को जो है वो मुश्किल बनाने की कोशिश करेंगे। लेन देन का जो है वो मामला जो है आगे बढ़ेगा। इसकी लेकिन वजह ये कैसे होगा? आप करप्शन की बात कर रहे हैं, आखिर ये तो महिला सुरक्षा से जोड़कर इसे देखा जा रहा है, फिर आप इसे कैसे करार दे रहे हैं कि ठीक नहीं है ये फैसला? इसका महिला सुरक्षा से क्या लेना देना है? क्या आज तक कोई मुद्दा ऐसा आया है कि किसी पति ने कहा हो कि यह हमारी पत्नी नहीं है, या पत्नी ने कहा हो कि यह हमारा पति नहीं है? तो मुसलमानों में तो जो है वो जब निकाह होता है तो उसी वक्त जो है वो बाकायदा रजिस्टर में दर्ज होता है, गवाहों के नाम होते हैं। तो ये तो मुद्दा ही नहीं बनता है मुस्लिम समाज में। जो काबिल ठीक है, लेकिन अब कोशिश ये हो रही है कि कानूनी तरीके से भी इसे दर्ज करा दिया जाए। इस वक्त हमारे साथ शाइस्ता अंबर भी जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। शाइस्ता जी, आपका क्या रिएक्शन है? हालांकि नोमानी साहब तो कह रहे हैं कि इससे करप्शन को बढ़ावा मिलेगा, आप क्या कहेंगे इस फैसले पर? देखिए, मैरिज करप्शन से कहाँ बढ़ावा मिलेगा? बल्कि हस्बैंड सिक्योर रहेगा, वाइफ भी सिक्योर रहेगी। कम से कम बीवी या ये मेरा तो कम से कम में ये होगा, मैरिज ब्यूरो में रजिस्टर रहेगा और दुल्हन और दूल्हे की हम ये तो नहीं कहते कि जो बीवी दिखाएगी किसी और। आप हमारे साथ शाइस्ता जी, इस वक्त हमारे साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मोहसिन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। सबसे ये बड़ा फैसला आप लोगों ने लिया है, लेकिन सबसे पहले तो आपसे ये सवाल कि अब इस फैसले को आपने अचानक से लिया है, हालांकि सरकार आए हुए वक्त हो चुका है आपकी? देखिए, ऐसा है, ये जो भी बातें आप कह रही हैं, अभी इस तरह की चीजें, चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का कुछ ऐसा गाइडलाइन है, उसको देखकर सारी चीजें बनाई जा रही हैं। और इस फैसले को लेकर जैसे ही ये फैसला लागू होगा और उसका जो लागू होने की बात को लेकर आप लोग प्रश्न उठ रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि जो लोग भी प्रश्न उठा रहे हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मैरिज आपका जो होता है, हमारा होता है, तो उसको अगर हम रजिस्ट्रेशन के रूप में ले आएंगे तो जो महिलाओं को या पुरुषों को होने वाली परेशानियां होती थी, परिवारों को होने वाली परेशानियां होती हैं, और खास करके अगर आप देखें तो हमारे समाज में ज्यादा होती हैं। मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं उनके सामने दिक्कतें तमाम आती हैं। कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि समुदाय विशेष पर नजर रखने के लिए इस तरह का फैसला लिया जा रहा है। मुस्लिम संगठनों ने तो उस पर ऐतराज भी जताया है। चलिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये हिंदुस्तान में हम लोग सब लोग कितने प्यार और मोहब्बत से रहते चले आ रहे हैं, हमारा जो इतिहास देख लिया जाए, लेकिन आज आप अगर देखें इस तरह के जो प्रश्न उठा रहे लोग हैं जी, वो लोग क्यों विचलित हो रहे हैं? ये तो किसी को जन कल्याणी बात है, जनता के हितों की बात है कि अगर ये सबके हितों को, उनके अधिकारों को उन तक पहुंचा दिया जाए और महफूज कर दिया जाए एक कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर करके, अगर रजिस्टर हो जाएगा तो कम से कम वो महिला जो आमतौर से इधर उधर भटकती है, बेचारी जाती है, कोई परेशानी अगर उसके सामने आती है, मान लीजिए किसी को किसी के पति ने तलाक दे दिया, आजकल आप देख रही तमाम इस तरह के मुद्दे आते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अब चूंकि हमारी समुदाय में ज्यादा आते हैं, तो वो बेचारी जब जाती है थाने पे तो वो एक उर्दू का पेपर ले जाती है, तो वो कहते हैं हमें उर्दू नहीं आती, फिर वो कहते हैं कि साहब आपके यहाँ का तो रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा कि आप दूसरी शादी या कोई भी ऐसा स्टेप उठाते हैं गैर कानूनी, तो उसके लिए कानून के बाद रहेंगे आप जी। आप अगर कोई भी काम करेंगे कानून के दायरे में करेंगे। उनका कहना है कि हमारे यहाँ तो सारी चीजें कागजों पर होती हैं, इस तरह की जरूरत ही नहीं है इस तरह के कानून की। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा अगर होता है तो फिर करप्शन तक को बढ़ावा मिलेगा। हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु जुड़े थे, उन्होंने ये कहा। देखिए, ऐसा है कि इस तरह की चीजों को आप देख रही हैं, ये इशू काफी दिन से चल रहा है, ये महिलाओं के हितों की लड़ाई है और इसके लिए ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है। अगर आप देखें, सबसे ज्यादा अगर आपको एक मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, खासकर हमारे जो मुस्लिम धर्मगुरु या उस तरह की संगठन जो एनजीओ हैं जी, उनके लिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक 1986 में शहबानो केस में माननीय उच्चतम न्यायालय का एक फैसला आया था जो उनके फेवर में आया था, और उस फैसले को लेकर भी उस वक्त ऐसी बातें हुई थी और वो फैसला हाउस में पलटवाया गया। तो आप ये सोचिए कि उस समय से और आज की तारीख तक जिन महिलाओं को उसका शिकार होना पड़ा जी, उसके जो परिणाम आए उसका जिम्मेदार कौन होगा? ठीक, यहाँ तो सुरक्षा की बात हो रही है, यानी कि जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तय हो जाएगी इस फैसले के बाद। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन रजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो ये एक बड़ा फैसला जो कि योगी सरकार अब इस प्रस्ताव पर काम कर रही है, बातचीत कर रही है और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। लेकिन आखिर इस नियम की जरूरत क्यों पड़ी वो आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में इस नियम को अनिवार्य किया था। इसके बाद अप्रैल 2012 में यूपीए सरकार ने भी इसे अनिवार्य कर दिया था।
अखिलेश सरकार ने भी अहमद हसन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में होता है रजिस्ट्रेशन। तो यानी कि पिछली सरकार ने भी इस पर विचार किया था और उस वक्त भी इस पर विचार करने के बाद इस पर काम आगे किया जा रहा था। हमारे साथ रतीश, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। रतीश, पिछली सरकार में भी शादी का जो रजिस्ट्रेशन है उसे अनिवार्य किया जाए, इस पर भी बात हुई थी और इसे लेकर एक कमेटी भी गठित की गई थी, लेकिन तब वो हो नहीं पाया और अब ये सरकार इसे आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल, देखिए इसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश होता है उसे सबको मानना होता है। राज्य सरकारें, कुछ राज्य सरकारें हैं, हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, केरल है, ये पहले ही मान चुकी हैं और इस बात को इम्प्लीमेंट करा चुकी है। देश भर में विवाह का पंजीकरण कराना है और इसको इम्प्लीमेंट कराना है, ये राज्य सरकारों को निर्देश दिए जा चुके हैं और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए आगे बढ़ रही है। पिछली अखिलेश यादव सरकार भी इसके लिए कमेटी गठित करने की बात कर रही थी, लेकिन सरकार बदली है, योगी सरकार इसे गंभीरता से ले रही है और आगे बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। साथ में यह भी ऐड किया गया है कि जो राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं उनका लाभ तभी मिल पाएगा जब विवाह का पंजीकरण होगा, विवाह का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। कुल मिलाकर विवाह एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और जल्द से जल्द मंत्रालय का यह कहना, महिला कल्याण मंत्री का यह कहना है कि जल्द से जल्द इसे इंप्लीमेंट कराया जाएगा, जल्द से जल्द फैसला करके इसके लागू भी करा दिया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि इस प्रस्ताव पर अभी बात हो रही है और इस पर चर्चा हो रही है और जल्दी से प्रदेश में लागू भी कर दिया जाएगा। शुक्रिया आपका रतीश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।